गोवंडी के रफीक नगर में बड़े नाले में बादशाह नाम की 23 वर्षीय युवक के नाले में गिरने से मृत्यु हो गई। फायर ब्रिगेड के किरण मुरे तथा शिवाजी शिंदे के सहयोग से मृतक को बाहर निकाला गया। मृतक प्लॉट नंबर 25 शिवाजी नगर का रहने वाला था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी हॉस्पिटल भेजा गया। बैगनवाड़ी की पद्मानगर रोड नंबर 14 में स्थित 2 मंजिला इमारत के गिरने से एक महिला सहित 5 लोग जख्मी हुए हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। जख्मियों को राजावाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद बीएमसी के अधिकारी, शिवाजी नगर पुलिस, अग्निशमन दल तथा नगर सेवक शांताराम पाटिल घटनास्थल पहुंचे। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा, बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। लो घर जा। अप्पा, ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना। अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो? शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। मुंबई के इंजीनियर पर पाकिस्तान की जेल में हमला। हामिद अंसारी, जो साल 2000 में नौकरी के लिए अफगानिस्तान गया था और वहीं से फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक पाकिस्तान लड़की से हो गई थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान चला गया, जहां उसे कथित रूप से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पाकिस्तान सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसे जासूसी करने के दोषी ठहराया और 3 साल की सजा सुनाई गई। जो हामिद 3 साल की सजा काटने के बावजूद अभी भी जेल में ही बंद है। पाकिस्तान की जेल में बंद मुंबई के इंजीनियर हामिद अंसारी पर हुए हमले के बाद हामिद का परिवार चिंता में है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपने बेटे की सलामती के साथ साथ वतन वापस बुलाने का गुहार लगाई है। इसका जवाब तो सरकार के ही लोग दे सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि रास्ता तो है। जिस तरीके से इटालियन मरीन यहाँ पर उन्होंने क्राइम किया, भी सीरियस क्राइम था, सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा भी सुना गया और उनकी गवर्नमेंट ने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम करके उनको वापस इटली बुलाया। तो जब लोग सीरियस ऑफेंस करके अपने कंट्री जा सकते हैं तो ये तो कोई सीरियस बात नहीं है। तो मार्क तो है, अब सवाल ये है कि उसको किस तरीके से यहाँ पे लाया जाए, कितने जल्दी लाया जाए। यहाँ पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक पाकिस्तानी नागरिक को उन्होंने बेल दे करके और पाकिस्तान भेजा था। बाद में उन्होंने डेट पे आ करके अटेंड किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। वो एक्विट हो गए थे, अच्छी बात है। लेकिन उसी गाइडलाइन पे हम अगर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंच सकें, तो अगर हम ना भी पहुंच सके तो गवर्नमेंट कर सके तो कुछ, मतलब हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ कर के कुछ मदाखलत भी नहीं कर सकते हैं बाउंड्री के उस पार। तो ये बड़ी लाचारी है। ये ऐसी जगह है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है कि गवर्नमेंट करे हमारे लिए। मैम, आपके लड़के के ऊपर पाकिस्तान की जेल में अटैक हुआ है, क्या कहेंगी? पहला रिएक्शन। बहुत दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। हम बहुत परेशान हैं और 4 साल से वो परेशान है बच्चा। इसके बारे में हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या रिएक्ट करें।
बस ये है कि ऐसा लगता है कि उसको नहीं हमारे ऊपर मार पड़ी है और हम रो भी नहीं पा रहे हैं। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। उसको 3 साल की सज़ा मिली थी, 4 साल पूरा हो गया है, लेकिन क्यों उसे रिहा नहीं किया जा रहा है। और अब जेल में उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि हम उसकी कुछ हिफाजत करें, उसका कुछ मदद कर सकें। बहुत बस है, बहुत लाचार है। विनय दुबे की रिपोर्ट। सरकार के मिड डे मील योजना पर राजनीति शुरू हो गई है। ये घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन इलाके का है। यहाँ मदरसे के लोगों ने मिड डे मील लेने से इनकार कर दिया। इस मिड डे मील के इनकार के तुरंत बाद मुस्लिम समुदाय का विरोध शुरू हो गया है, यानी मजहब के नाम पर भोजन में भी राजनीति शुरू हो गई है। उज्जैन में 315 स्कूलों में BRK फूड खाना सप्लाई करता है। 32 प्राइमरी और 24 मिडिल मदरसे अलग है, जिन्होंने खाने लेने से इनकार किया है। मदरसे शिक्षा समिति के अध्यक्ष का मानना है कि बच्चों के परिजनों को धार्मिक आस्था से जुड़ी परेशानी है। पहले इस्कॉन से खाने को मना किया था, जिसके बाद नए सप्लायर को दिया गया, लेकिन अब इस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात में ताज़ा घटनाक्रम में विजय रूपानी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे। हालांकि इससे पहले नितिन पटेल इस पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अमित शाह की मेहरबानी से विजय रूपानी को इस पद पर सुशोभित किया जा रहा है। हालांकि पटेल समुदाय ने विजय रूपानी का विरोध किया है। उनका ये कहना है कि केशुभाई पटेल तथा आनंदीबेन पटेल के रहने के बावजूद रूपानी का नाम क्यों आया। विजय रूपानी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से एक बार राज्य के अंदर पटेल समुदाय के साथ पटेल समुदाय को गुमराह करने का प्रयास किया है। अगर नितिन पटेल आज अगर वो पटेल समुदाय के दिलों में रहना चाहते हैं या फिर राज्य को सही सुशासन वो भी अगर देना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उन्हें डेप्यूटी सीएम पर से इस्तीफा दे देना चाहिए और तब जाके वो सभी समुदाय के बीच में सही तरीके से काम कर पाएंगे। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।